हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो की जो कहना चाहिए विषय जो है वो फॉरेन को लेकर नहीं है, वो ट्रंप को लेकर नहीं है, वो किसी भी विदेशी राजनेता को लेकर नहीं है। वो मैं जॉर्जिया मेलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रांस के राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब दिल्ली की पॉलिटिक्स की। और दिल्ली की पॉलिटिक्स में जो गर्मा गर्मी छाई हुई है ना, उसको देखना लाजवाब है। तो अभी एक जो आपको मालूम होगा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। कांग्रेस भी अपना जोर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मैं कुछ हद तक उसको प्रतिद्वंदी नहीं मानता। तो मुख्यतः ये है। अब बाद में होता क्या है, कभी इनकी तरफ से बयानबाजी आती है, कभी इनकी तरफ से बयानबाजी आती हो। मुख्यतः 10 साल का जो कार्यकाल रहा, तो अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे। भले ही कुछ कुछ चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसे न्यूज सोर्स हैं जो एक प्रकार से मोटा मोटा अनुमान लगा रहे हैं कि भाई केजरीवाल की सरकार को कुछ सीटें अच्छी मिल जाएंगी। लेकिन हमने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में जगह देख लिया कि दोनों जगह ही बीजेपी को बहुत ही कम आंका जा रहा था और दोनों जगह ही बीजेपी ने स्वीप किया। और इन जो आंकड़े हैं, जो कहना चाहिए एग्जैक्ट पोल हैं या जो भी हैं, वो एग्जैक्ट पोल से कितने अलग हैं ये हमने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी देख लिया। तो बात हो रही है भैया दिल्ली के चुनाव की। ये तो हो गया है इलेक्शन के, क्या है आपको मालूम होगा, एग्जैक्ट पोल ज्यादा सही नहीं होते, कहने का मतलब मेरा तात्पर्य ये था। अभी बात हो रही है भाई लोकसभा चुनाव के, दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, जिसमें आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल के कार्यकाल को लेकर ज्यादा उतनी उत्साहित नहीं है, कुछ दिखा नहीं पा रही है जनता को, तो अंडर कॉन्फिडेंट है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि भाई वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को और दिल्ली में सरकार बना लेगी, दिल्ली की जनता को मोहित कर लेगी। थोड़ा सा मैं बीजेपी का वो करता हूँ, फिर मैं आम आदमी पार्टी पर आता हूँ। मुख्यतः मैं आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों को लेकर इस चर्चा का मैंने, इस वीडियो का मैंने शीर्षक रखा है या बनाने का सोचा। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, आपको मालूम होगा कि उसकी टाइमिंग या उसकी जो नीति है या उसकी जो एक प्रकार से कहना चाहिए जो प्लानिंग है, वो बहुत परफेक्ट होती है और एक बहुत कोशिश करती है चुनाव जीतने का। तो ये तो सारी चीजें हैं। बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये भी लोगों के अंदर डाल दिया है कि केजरीवाल जी मुफ्त में सारी चीजें देते हैं, और उसके बजाय ना तो रोड पर खर्च करते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है, लोगों को भुगतना पड़ता है। आपने एमसीडी में कचड़े का अंबार देखा होगा, आपने वो दिल्ली की रोडें देखी होंगी। तो ये सब चीजें लोगों को भुगतना पड़ेगा कि अगर आप सरकारी खजाने को फ्री में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से ले रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसका पे करना पड़ेगा। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के भाई साहब प्रधानमंत्री जी हैं। 27 तारीख को जो महाकुंभ चल रहा है ना आपका, 27 तारीख को हमारे गृह मंत्री जी जा रहे हैं महाकुंभ के अंदर, और 5 तारीख को जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 5 तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया है और हमारा जो मीडिया भी है वो इतना वो हो गया है, मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए इतना इजी टू एक्सेस हो गया है कि किसी भी टाइप की छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत पहुंच जाती है। तो मुख्यतः जो चुनाव प्रचार है वो दिल्ली का, वो तो हो जाएगा 3 तारीख को बंद। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन, इतना इजी कम्युनिकेशन होने के कारण, जो भी कुछ महाकुंभ में मोदी जी करेंगे वो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव यहाँ पर दिल्ली की जनता पर पड़ने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव को अफेक्ट करेगा, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, जो कुंभ को लेकर जो जिस प्रकार से चाहे इन्फ्लुएंसर हो चाहे लोग हों, वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं यूपी के अंदर। अब वो तारीफ और वो एक प्रकार से क्या कहना चाहिए, वो इम्प्रेशन दिल्ली में कितना काम करता है वो भी देखना होगा। तो ये तो हो गई भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग। अब बात आते हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी, जैसे कि उसका नाम है आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास को टारगेट करती है। मिडिल क्लास को ही टारगेट करके उसने फ्री का राशन और फ्री का वो करके पहले भी 2 बार चुनाव 3 बार चुनाव जीत चुकी है। लेकिन अभी उसने क्या कहा, अभी ये बहुत बड़ा वो है क्योंकि 2 फरवरी को आने वाला है, क्या हमारा बजट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के ही जो मंत्री है, वो पहले ही इनकम टैक्स को लेकर कई बार ऐसे वक्तव्य दे चुके हैं। इवन सुब्रमण्यम स्वामी तो इस बात तक के लिए पुरजोर समर्थन करते हैं कि इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए। इनकम टैक्स खत्म करना, और कई हिसाब से इस चीज को अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया में इसको जगह मिली, क्योंकि एक हमारे जो चेस के खिलाड़ी थे, उनने लगभग
1 मिलियन को कुछ पैसा जीता और उसमें से आधा पैसा उनके लिए लगभग 30% देना पड़ता है, तो उतना पैसा उनके लिए सरकार को देना पड़ता था, पड़ेगा मतलब पड़ा था। बट बाद में क्या करा, सरकार ने उनके लिए टैक्स माफ कर दिया, तो पूरा का पूरा पैसा उन्होंने ही रख लिया। तो ये कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि जो भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रेशर बनाया गया, या प्रेशर बना मैं कहूं कि भाई उनको इनकम टैक्स को लेकर कुछ करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर चल रहे युद्ध भी कहीं ना कहीं महंगाई का कारण है, तो उसको तो इनकम टैक्स को तो उनको टैकल करना ही था। तो मुझे लग रहा है कि इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले 2 फरवरी को आने वाले बजट में कहीं ना कहीं कुछ तो फिगर इट आउट करने वाली है, या कुछ तो। उसी बीच में केजरीवाल जी आ जाते हैं सामने, और केजरीवाल जी कैसे शुरुआत करते हैं कि भैया हमारा जो यूथ है जो पढ़ के वो विदेशों में जा रहा है, वो विदेशों में नो डाउट पैसा देते हैं क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है, और जहां जो भी जनसंख्या है वो उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करती, तो पीएचडी हुआ या मास्टर हुआ ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो देती है, और कई केस में तो वहां का रेसिडेंस भी दे देती है कि आप यहीं रहो, हम अच्छा पैसा देंगे, आप रिसर्च करो और रहो यहीं पे। तो इसमें नो डाउट वहां की जनता कम है, लोगों के पास पैसा है, तो केजरीवाल जी ने इसी को मुद्दा बनाया, और इसके ही साथ साथ धीरे से एक उसका कैप्सूल डाल दिया कि भैया हमने गवर्नमेंट का पे काम किया है, गवर्नमेंट में नो डाउट उन्होंने काम किया है। हेल्थ सेक्टर से मैं समर्थन नहीं करता उनकी जो मोहल्ला क्लिनिक है, क्योंकि उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, 1 या 2 की होगी लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उस लेवल पर उस चीज का समर्थन नहीं करता। बट अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, कुछ कुछ मैंने सारी नहीं देखी, जितनी भी वीडियो में देखी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैं समर्थन करता हूँ। तो उस चीज को उन्होंने बताया कि भैया हमने मिडिल क्लास का पैसा लिया, उसी को फ्री में दे दिया, उसी के पैसों से मैं फ्री में रेडी बांटता हूँ। तो इसमें किसी को भी या भारतीय जनता पार्टी को भी या उनकी विपक्षी पार्टियों को बुरा क्यों लगता है, एक तो उन्होंने ये पॉइंट रखा। साथ ही साथ उन्होंने कम से कम लगभग 7 उन्होंने ऐसी डिमांड रख दी। सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा का जो बजट है वो 10% कर दो, जो हेल्थ सेक्टर का बजट है वो 10% कर दो, दूसरा जो पीएचडी ईएचडी जो लोग करते हैं या जो उच्च शिक्षा करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप दे दो। 3 तो ये हो गई, 4-5 ये हो गई कि इनकम टैक्स को जो है 7 लाख का जो अभी कैप है उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दो कम से कम। तो ये ऐसी ऐसी उन्होंने कुछ डिमांड रखी जो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है उनको समर्थन करती है, और मुझे कहीं ना ये लग रहा है कि कहीं इनको भनक तो नहीं लग गई कि जो बजट है उसमें ये सारी चीजें कुछ आने वाली है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें आती हैं तो फिर कल के दिन कहने को, क्योंकि 2 तारीख को आ जाएगा बजट, स्टिल 2 दिन रहेंगे, 2 दिन के बीच में आम आदमी पार्टी इस चीज को बनाएगी, इस चीज को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करेगी कि भैया हमारे जो केजरीवाल जी हैं उनकी बातें बजट में मानकर भारतीय जनता पार्टी ने मान ली। लेकिन आपको भी मालूम होगा बजट की प्रिंटिंग, बजट का सारी चीज एक दिन में नहीं होता, उसके लिए महीनों महीनों लोग बजट लिखते रहते हैं, उनकी टाइपिंग आइपिंग होती है, अब तो खैर डिजिटल हो गया है, फिर भी उसका निर्धारण बहुत पहले से तैयारी होती है। 2 तारीख को तो सिर्फ एग्जीक्यूशन हो जाता है, लेकिन वो हर किसी के बात समझ में नहीं आती। तो इसमें आम आदमी पार्टी उन 2 दिनों में पूरा का पूरा श्रेय लेने की कोशिश करेगी, सोशल मीडिया के थ्रू लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि वैसे भी 2 या 3 तारीख को तो चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा। तो ये एक चीजें हैं, और बड़ी ही रोमांचक लड़ाई चल रही है। 8 तारीख को हमें उसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या है। केजरीवाल जी की ये 7 मांगे अगर धोखे से बजट में आ जाती हैं तो भाई साहब आम आदमी पार्टी कहेगी कि हमारी ही बातें मान ली, भले ही चाहे बजट पहले ही लिखा गया हो। तो ये सारी चीजें हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। बाकी तो 8 तारीख को कौन जीता कौन हारा इन सब चीजों के बारे में तो हम डिस्कशन करेंगे ही। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।